पहले मैं ये बोलनी चाहती हूँ कि मैं कोई हिंदी की एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई हिंदी की प्रीचर नहीं हूँ, एंड सो पहले ही कुछ गलती हो गया तो मुझसे माफ कीजिएगा। मैंने ये पवित्र आत्मा से बोली हूँ, ये जो भी सिखाना है सबको आप ही सिखा देना, मेरे को इतना ही मालूम है, आप ही सिखा देना। सो आई एम जस्ट सेइंग, कुछ भी प्रॉब्लम है, अभी मेरा प्रॉब्लम नहीं है, अभी पवित्र आत्मा की प्रॉब्लम है, तो होली स्पिरिट की प्रॉब्लम है। ठीक है। सो द टॉपिक गिवन टू मी इज कठिन समयों में फलना फूलना। फलना फूलना का इंग्लिश होता है फ्लरिश। ठीक है। सो आर्थिक विषयों में के बारे में हम ये अभी बात करने वाली है। आर्थिक चुनौतियों से हम कैसे निपटे। तो पहले हम ये करेंगे, एक स्लोगन, ठीक है, एक श्लोक पढ़ने जा रहे हैं हम सब मिलके ये चारों सेंटेंसेस हम रिपीट करेंगे, हम सब मिलके पढ़ेंगे, ताकि हम मेरी इच्छा है कि हम ये डिसीजन लेंगे, निर्णय देंगे कि ये हम इसको हम हमारे इट्स गोइंग टू बिकम पार्ट ऑफ मी। ओके, वेरी सिंपल। एंड इसके बाद हम एक एक करके इसको देखेंगे, हम ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं। तो मुझसे ज्वाइन करोगे तो हम सब मन में या जोर से, कभी भी कैसे भी आप बोल सकते हैं। बाइबल कहती है, मैं यहोवा की उपस्थिति से मैं खजूर के समान फूलूंगा फलूंगा। जब मैं संकट के माध्य में हूं, परमेश्वर वहां मेरे साथ है। मैं यहोवा की ओर देखूंगा और सदाकाल में निर्वेश करूंगा। ओके, कैन वी जस्ट रिपीट इट, जो हमने पढ़े और एक बार हम पढ़ेंगे। ये रिक्वेस्ट है मेरे को आप सबसे, इसको आप अपना बनाइएगा, क्योंकि ये कठिन परिस्थितियों में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पूरा जर्नी, हाँ यहाँ पे हम कठिनाइयां हैं, लेकिन हम जा रहे हैं एक इटर्निटी में, वहां तक के लिए आई फील दिस इज सच अ सिंपल थिंग, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और एक बार हम पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, मैं यहोवा की उपस्थिति में खजूर के समान फूलूंगा फलूंगा। जब मैं संकट के माध्य में हूं, परमेश्वर वहां मेरे साथ है। मैं यहोवा की ओर देखूंगा और सदाकाल में निर्वेश करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। तो पहला 1, 2 and 3 हम आज देखेंगे, और द लास्ट वन जो 4th आइटम है, हम कैसे यहोवा की और देखूंगा और सदाकाल के लिए, इटर्निटी के लिए हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो एक प्रैक्टिकल सेशन होगा ऑफ मनी मैनेजमेंट, वो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। और ये पहले 1, 2 and 3 हम अभी करने जा रहे हैं। सो नंबर 1 था, बाइबल कहती है कि मैं यहोवा की उपस्थिति में खजूर के समान फूलूंगा फलूंगा। तो ये कैसा होता है? ये जरा इफ यू विल रीड फॉर मी ब्रदर अलोक। भजन संहिता हाँ, 92 अध्याय और उसका 12 और 13 पद ऐसा लिखा है, धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। थैंक यू। मेरे को एक सरप्राइज था कि यहाँ पे लिखा है खजूर के समान। एक्चुअली खजूर के समान नहीं है, खजूर के पेड़ के समान, राइट? खजूर के पेड़ के समान। तो मेरे को ये समझ में नहीं आया क्यों खजूर के समान लिखा है। तो खजूर तो सिर्फ एक डेट्स होते हैं ना, खजूर के पेड़ के समान। और खजूर के पेड़, आई एम टोल्ड, ऐसे होता है कि इतना स्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग, कितना अधिक जीता है, कितना अधिक उसका जीवित हो रहता है, उतना ही वो ग्रो होता है, उतना ही उसका ग्रोथ होते रहता है। लाइक इट्स लिटरली कि जैसा कोई लॉन्ग लाइफ और स्ट्रॉन्ग, इसके एक सिंबल था वो एंशियंट टाइम्स में, ये खजूर के पेड़। वैसे ही सेडार्स लेबनान के सेडार्स भी वैसे ही एक बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग था।
तो अब सोचिए कि हम होंगे उस खजूर के पेड़ के समान, इतना स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग, जितना भी हम जीवित रहते हैं हम यू नो इट जस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, हमारे स्ट्रेंथ, विश्वास, सब कुछ यू नो इट जस्ट कीप्स बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और इतना कि वो हम परमेश्वर के पास, उनके इन हिज प्रेजेंस ये बढ़ते जाएंगे, फले फूले फलेंगे, इट विल फ्लरिश। तो इतना तक ही नहीं, हम यहाँ पे हम फ्लरिश करेंगे, इटर्निटी तक हम इस फ्लरिशिंग स्टेट में होंगे। तो ये हम विश्वास करना चाहिए। इस यू नो हम पढ़ते हैं, लेकिन ये क्या हम ये इसको विश्वास करते हैं? हमारे जो यू नो हमारे मन के अंदर जो विचारे हैं, चिंतित है, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, नहीं तो जो हमने जो एक्सपेक्ट किया वो ठीक से नहीं चला, तो हमें ऐसा लगता है कि यू नो इज दिस ट्रू, ये सच है कि नहीं, तो सच। सो हम एक इंटेंशनली इसको बिलीव करना चाहिए कि मैं खजूर के पेड़ की तरह भगवान परमेश्वर के आंगनों में फ्लरिश करेंगे। ओके, सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकेंड, जब मैं संकट के माध्यम में हूं, अभी हम जो धरती में आप बोल रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है, हम इटर्निटी में फ्लरिश होंगे, भगवान के पास होंगे, परमेश्वर के पास होंगे, यहाँ पे इतना उसमें तो मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन आज की बात क्या, आज तो मेरा इतना सारा प्रॉब्लम्स है कि मैं उसको कैसे मैनेज करूँ, वो ही शायद आपके मन से जा रहे हैं। ठीक है, तो वी आर स्टिल ऑन दिस अर्थ, इतनी सारी मुसीबतों से हमको सामना करना पड़ता है, तो मैं उसके बारे में मैं क्या करूँ? वो कैसे होता है ना, मैं संकट के माध्य अवश्य होता ही है। हमारे जीवन जो इस धरती में होगी, हमारे समस्या आते ही रहेंगे, उससे हम इफ वी हैव टू गेट फ्रीडम फ्रॉम दैट, वो हमें इटर्निटी में ही मिलेगा। और आज के समय में चारों ओर से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, वी आर सीइंग ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन हो रहा है, राजनीतिक प्रॉब्लम्स हो रहा है, युद्ध के बारे में भी बातचीत हो रहा है, कोविड-19 के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं, हम सबको जानते ही है, नौकरियां निकल जा रहा है, गरीबी ये रिसर्च ये बोल रहा है कि स्टेटिस्टिक्स बोल रहा है कि ड्यूरिंग दिस लास्ट 1.5 years जब कोविड का था, तो ये गरीबी का नंबर, एक पॉवर्टी लाइन जो बोलते हैं, उसके नीचे 70 मिलियन लोग आ चुके हैं। तो इतना, दैट इज ओनली इन इंडिया। तो ऐसे परिस्थिति में मैं क्या करूं, मेरी विश्वास क्या होता है, मैं कि अंदर में क्या होता है? तो वो बाहर की बात थी, बाहर से हमारे जो भी हम देख रहे हैं, तो हमारे अंदर में क्या होता है? भय, चिंता। क्या एक बिलीवर इन क्राइस्ट में ये सब चिंताएं आते हैं, भय आते हैं? अवश्य आते हैं ना, भय आते हैं, चिंतित होते हैं हम। नो वी क्या क्या पैसा है, एडिक्वेट पैसा है मेरे पास, पैसा होगा नहीं होगा, मैं मेरे बच्चों की क्या करूं, मेरी फैमिली की क्या करूं, मेरे बिजनेस की क्या होगा, पैसा नहीं है। और क्या होता है, हमारे जो कमाई और इनकम खर्चों से कम होते हैं, नहीं तो हमारे खर्चा कमाई से ज्यादा होता है, तो क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली लेते हैं उधार लेते हैं, एक उधार लेंगे और अनदर वन लेंगे, अनदर वन लेंगे, हम कर्ज में फंस जाते हैं। ऐसा ऐसा बिलीवर्स के लोग में भी होता है बहुत सारा। आजकल हम चर्चेस में जाएंगे तो ये सुनना पड़ता है कि क्या है आपका प्रेयर रिक्वेस्ट, जब हम पूछेंगे कि आपके प्रेयर रिक्वेस्ट बोलिए, बहुत से लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। क्यों? क्योंकि ये कर्ज का एक प्रॉब्लम है, राइट? क्यों कर्ज क्यों होता है? एक तो है हमारे पैसे हम ठीक से मैनेज नहीं किया, और ये भी होता है कि आपका एक्सपेंसेस, आपके खर्चा कमाई से ज्यादा हो गया, इसलिए हमारे लोन लेना था, उधार लेना पड़ा और कर्ज में हम फंस गए। या तो ये भी ऐसे भी है कि आप बोल सकते हैं कि शायद मैं नहीं बता, मैं क्या करूं, कोई भी नहीं है मुझे सिखाने वाला, कोई भी नहीं है मुझे बताने वाला, मैं क्या करूं? एक इनएडिक्वेट अभाव महसूस होता है, एंड दैट्स द इनसाइड। आजकल बहुत सारा इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स चल रहा है, लेकिन एक चाइल्ड ऑफ गॉड,
चाइल्ड ऑफ गॉड की रीति में हम अपने आप को देखेंगे तो क्या हम ऐसे स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि द थर्ड पॉइंट था परमेश्वर वहां मेरा साथ है। इसका मीनिंग क्या होता है वो हम इन डेप्थ देखेंगे। तो है, हमने बोला कि हमने खजूर के पेड़ के जैसा हूं, मैं फूलूंगा फलूंगा, और जब मेरे संकट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, मैं प्रॉब्लम्स के माध्यम में हूँ, शायद बहुत सारे लोग वहां पे होंगे, परमेश्वर वहां मेरे साथ है। क्या हम वो विश्वास करेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है? अब वो हम ये देखेंगे कि परमेश्वर मेरे साथ है। ओके, सॉरी, राइट। इसमें थोड़ा पॉइंट्स देखेंगे हम। परमेश्वर हमेशा नियंत्रण रखता है कठिन स्थितियों पर भी। ये एक ट्रूथ है जो हम विश्वास करना पड़ेगा। कैन यू ब्रदर आलोक, विल यू प्लीज रीड दैट वर्ड फॉर मी? भजन संहिता 135 का 6 पद, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। किया है। थैंक यू। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसने किया है। शायद आप बोलेंगे कि यहोवा ने चाहा कि हम कोविड-19 से ऐसे सफर करूं, उसकी थियोलॉजी में मैं नहीं जाने वाला, लेकिन बाइबल कहता है कि यहोवा जो कुछ यहोवा ने चाहा वो अपने धरती, अपने पृथ्वी पर किया। तो ये हम विश्वास करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हम बाहर से देख रहे हैं, जो भी हम अंदर से देख रहे हैं, सबका इन कंट्रोल। गॉड इज इन कंट्रोल। उसकी नियंत्रण उसके ही हाथ में है। हो सकता है कि हमने गलती फैसला लिए, रॉन्ग डिसीजंस लिए होंगे, इसलिए हम लोन में हुए, कर्जे में फंस गए हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी भगवान और परमेश्वर उसका नियंत्रण कर सकते हैं। यदि हम चूज करेंगे कि मैं अपने आप को सरेंडर करूंगी टू गॉड, टू जीसस, देन उसका नियंत्रण वो ले लेंगे। ओके। सेकेंड, परमेश्वर समझता है और हमें आजाद करना चाहता है। ओके। उसने हमें वो सिचुएशन से आजाद करना चाहता है। क्या हम विश्वास करेंगे? लोग पढ़ेंगे वो वर्स फॉर मी। यशाया 41 का 10वां पद, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। थैंक यू। फियर नॉट, फियर नॉट। बाइबल ने कितने सारे जगह में लिखा है फियर नॉट, फियर नॉट, राइट? मत डर, मत डर, क्योंकि परमेश्वर को ये मालूम है कि डर और एंजाइटी आते रहते हैं ऑल द टाइम आते रहते हैं। परमेश्वर ने क्या कर रहा है यहाँ पे? वो फोकस्ड वर्ड्स हम देखेंगे। वो कह रहे हैं कि वो हमारे संग में हूँ, मैं आपका संग में हूँ, मैं परमेश्वर हूँ, मैं परमेश्वर हूँ। ही इज गॉड द ऑल माइटी, द ऑल पावरफुल। तो हम डरने की क्या बात है? परमेश्वर मेरे साथ है, तो संग में है, हमारे संग में है। ही इज विथ मी, ही इज गॉड। मैं दृढ़ करूंगा, आई विल स्ट्रेंथन यू। मजबूत, आई विल स्ट्रेंथन यू, आई विल स्ट्रेंथन यू, दृढ़ करूंगा, मैं सहायता करूंगा, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, आई विल संभाले करूंगी, संभाले रहूंगा, क्योंकि ही विल हमारे संभाल करेंगे, राइट? ही विल प्रोटेक्ट अस, ही विल कीप अस, ही विल अपहोल्ड अस, ही विल बी विथ अस, ही इज आवर गॉड, ही विल स्ट्रेंथन अस। क्या हम ये विश्वास करेंगे? ये इट इज इजी कि हम ये सब पढ़ते जाएंगे, लेकिन शायद हमारे पैसों के और धार्मिक आई मीन वर्ल्डली थिंग्स में हम ये वर्सेस अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस में भी, हमारे पैसे की एस्पेक्ट्स में भी हम ये वर्सेस अप्लाई करना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम्स जो है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है, हम वो अलग सा नहीं रखना चाहिए, उसमें भी हम परमेश्वर को इंक्लूड करना चाहिए। तब हमको वो आजादी मिलेंगे जो परमेश्वर चाहते हैं। आजादी क्यों मिलता है? क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि मैं डरूंगा नहीं, परमेश्वर मेरा साथ है। ओके। थर्ड,
विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर का एक उद्देश्य है, राइट? ही हैज अ पर्पस हमारे जीवन में, ही हैज अ पर्पस, सब कुछ उसका एक उद्देश्य है। ब्रदर लोग पढ़ेंगे प्लीज। स्क्रीन थोड़ा अप करिए सिस्टर। सॉरी, स्क्रीन थोड़ा सा अप करिएगा, नीचे का कुछ नहीं दिख रहा क्या अभी? जी। थोड़ा इब्रानियों स्लोली 12 कीजिए, अध्याय हो जाएगा। 10 और 11 पर, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर यह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। और वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। क्या हम ये सोचते हैं कि जब हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आता है, वो भी एक तरीका का ताड़ना होता है, वो भी एक तरीका का डिसिप्लिनिंग होता है? हम जब प्रॉब्लम्स के बारे में पूछते हैं, हम ये प्रोसिक्यूशन, किसी ने आया मेरे को मारा, मैंने प्रीच किया तो मेरे को मारा, ये तो नहीं कह रहा है यहाँ पे। इट इज टॉकिंग अबाउट एवरी फॉर्म ऑफ डिफिकल्टी, एवरी फॉर्म ऑफ डिफिकल्टी। एंड वो ताड़ना हमारे लाभ के लिए बोल रहा है। एंड दो सिचुएशंस अनंत की सिचुएशंस नहीं है, लेकिन शॉक की सिचुएशंस है। क्या प्लेजेंट नहीं है, हैप्पी सिचुएशंस नहीं, वो पेनफुल, शॉक की है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डिसिप्लिन कर रहे हैं, वो ताड़ना कर रहे हैं, राइट? वो एंड जो भी सिचुएशंस में हम चल रहे हैं, जो भी सिचुएशंस में हम चल रहे हैं, क्या हम ये विचार रखेंगे कि गॉड इज डिसिप्लिनिंग मी, एंड इस डिसिप्लिन से मैं और भी राइचियस होंगे, मेरी पवित्रता और भी बढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये जानूंगी कि परमेश्वर कौन है। मेरी प्रॉब्लम्स में वो हमारे साथ है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हमारे गुड टाइम्स में मैं बोलेंगे गॉड इज गुड, ही डिड दिस फॉर मी, मेरे को ये किया वो किया। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स में भी, मैं इतना सारा प्रॉब्लम्स में हूँ, ही इज स्टिल गुड विथ मी। क्या हम ये कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हम पक्के बने, हम प्रतिफल, that I am trained, I am bearing fruit, I am bearing a harvest of righteousness. That's what it says. क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो भी हो, God is in control of my life? Can we say that? Right? परमेश्वर हमें सब परिस्थितियों में तैयार करता है। क्या हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स में भी उसने हमें तैयार करता है? ब्रदर लोग पढ़ेंगे। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 12 और 13 पर, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। शायद ये लास्ट पार्ट ऑफ द वर्स अब बहुत सारा यूज किए होंगे। जो मुझे समर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यस, ये हम बच्चों को भी बोलते हैं, हाँ, इन क्राइस्ट आई कैन डू ऑल थिंग्स बोलते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। जब मेरा बढ़ना है, मेरे को मैं भूखा हूं, जब मेरा अधिक सा है और मेरा कम भी है, तब जो भी सिचुएशंस हो, यदि मेरे बिजनेस में बहुत सारा बिजनेस आया, मेरी बिजनेस नहीं आया, मैं भूखा हूं और मेरे को ज्यादा है, सभी सिचुएशंस में मेरी उसमें मैं इन क्राइस्ट हूं, और वो मुझे समर्थ देता है, वो मुझे स्ट्रेंथन करता है। इसीलिए मैं आई कैन फेस द सिचुएशन। तो इफ यू रीड जो क्या क्या हम कर सकते हैं? हाँ, ये मैं जानता हूँ, ये जो अंडरलाइन किया हुआ, मैं जानता हूँ, आई हैव लर्नड, तृप्ति होना। तो दीज आर ऑल एक्शंस, हमारे साइड से जो एक्शंस है, राइट? आई हैव लर्न टू बी कंटेंट, मैं सीखा हूँ, मैं कर सकता हूँ। ये सब एक्शंस है हमारे साथ से। जो भी काम कर ले, जो भी काम, घर के काम या बच्चों के काम या बिजनेस के काम या ऑफिस के काम या इवन मिनिस्ट्री या चर्च के काम,
जो भी काम है उसने हमें उसमें, क्योंकि हम उसमें हैं, हम ये सब कर सकते हैं, यदि हमारे पास ज्यादा हो या कम हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज जो भी हमारे साथ है हम उसमें फेथफुल रहे, हम उसमें फेथफुल रहे। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट, परमेश्वर ने हमें वे नियम सिखाए हैं जिन पर हम चलते हैं, चलना है, ये नियम सिखाया है, राइट। और द ग्रीन पार्ट, द ऑरेंज पार्ट आप पढ़िएगा, और उसके बाद मैं इंग्लिश में बोलूंगी, आई मीन द नेक्स्ट पॉइंट में बोलूंगी। क्या? उत्पत्ति 47वां अध्याय, मिस्र में बहुत बड़ा अकाल था। तो क्या हुआ? These are certain principles, okay? बाइबल में जो प्रिंसिपल्स लिखा है। ब्रदर, what time I have? Yes, 8:30, ma'am. 8:30, is it? 8:30. Yeah. Okay, okay. तो these are principles, right? परमेश्वर ने हमें जो सिखाया है, कि हम नियमित सिखाया है, बाइबल से हम जो एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं अभी। तो इजिप्ट में था एक बहुत बड़ा अकाल। तो क्या हुआ, जो जोसेफ का स्टोरी है, आप रेफरेंस देख के चाहिए तो पढ़ सकते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा जोसेफ से, अनाज की 20% आपने सेव करो। वो एक प्रिंसिपल है। क्या आप लोग जो आज परमेश्वर ने हमको दिए हैं आप सेव करते हैं? ये सेविंग का हैबिट नहीं होने की वजह से हम कर्ज में फंस जाते हैं। हमारे लोन्स इस रीजन होते हैं क्योंकि हमने सेव नहीं किया। लेकिन आप बोलेंगे मेरे पास तो आज के लिए ही नहीं है, मैं कल के लिए क्या सेव करूंगी? लेकिन वो एक प्रिंसिपल है, बिब्लिकल प्रिंसिपल है। यदि परमेश्वर ने हमको 100 रुपीज दिया आज, एटलीस्ट 20 आपने सेव कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आज वो 100 दिए हैं, वो 20 रुपीज आज दिए हैं, ताकि कल आपको आपके साथ पैसे होंगे। जब आपने नया शादी होता है तो हम बहुत खुश होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि 3 साल के बाद ये बच्चा स्कूल जाना है। तो यदि आपको वो मालूम है, आज से 3 वर्ष के लिए आप थोड़ा सेव करके रखेंगे, ताकि जब वो स्कूल जाना है आपके पास पैसा होगा। दैट्स अ बिब्लिकल प्रिंसिपल कि हम सेव करें। ओके, सो सोच लीजिएगा इसके बारे में। या नेक्स्ट वन। पहला राजा 18 अध्याय, सामरिया में अकाल था। राइट, समारिया में भी था एक अकाल। तो उस समय क्या हुआ? तो उसका सॉल्यूशन था फिर से अपने हृदयों को परमेश्वर की ओर जोड़ा। ओके, उसका सॉल्यूशन था कि उसके हृदय उसने परमेश्वर की ओर जोड़ा। तब हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या हम पहले परमेश्वर की ओर जाते हैं या किसी और के बारे में जाते हैं, या किसी और के जा रहे मैं और कुछ कर्ज लूं। एक जो क्रेडिट कार्ड लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लोन्स लेते हैं, कैसे फंस जाते हैं वो क्रेडिट कार्ड लोन्स पे। एक क्रेडिट कार्ड लोन में पड़ा तो वहां पे हम पे नहीं किया तो और एक क्रेडिट कार्ड लिया, क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनीज हमें चीट करने के लिए भी बैठे हैं, तो उसने दे देंगे हमको क्रेडिट कार्ड, तो वहां से लोन लिया, यहाँ नहीं पे कर सकते तो और एक क्रेडिट कार्ड लिया, एंड वी आर इन अ नेट। उसे निकलना बहुत बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यदि हमने हमारे हृदय को परमेश्वर की ओर जोड़े, he will give you the solution to come out of it. Next please. दूसरा राजा उसका 6 से 8 तक, भयानक अकाल, युद्ध और महंगाई। राइट, तो परमेश्वर ने वचन को सुनने और चमत्कारी रीति में परिस्थितियों बदल दिया। तो क्या हुआ, जब उसने परमेश्वर की वचन को पढ़ने लगा ड्यूरिंग दैट टाइम, जब अकाल और युद्ध दोनों भी था उस टाइम में, तो वहां उसने देखा कि मिराक्युलसली उसने वहां उस सिचुएशन से सेव हुआ। नेक्स्ट वन पढ़ेंगे प्लीज। प्रेरितों के काम 11 से 28 अध्याय, क्लौदियुस के राज के दौरान भयानक अकाल। राइट, तो फिर आया अकाल। तो तब क्या हुआ, सब लोगों ने अपने योग्यता के अनुसार भाइयों के लिए राहत
पहुंचाया। According to each one's ability, they sent relief to their brothers. क्या हम हमारे विचार में ये ऐसे लगते हैं कि हम हमारे जो पैसे और जो मिलते हैं हम हमारे लिए रखना चाहिए, या हम किसी सब कुछ देना तो नहीं, हमारे फैमिली के बारे में भी हमको सोचना है, बिल्कुल एब्सोल्युटली सोचना ही पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, इतना ही कह रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी सबको देने का भी एक प्रिंसिपल, गिविंग, बीइंग जेनरस, गिविंग टू पीपल। ये तो हमने बहुत अच्छा सीखा है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। हमने प्रॉब्लम हमें देखा कि चर्च के लोग दे जस्ट केम आउट एंड गेव, हेल्प्ड एंड हेल्प्ड एंड हेल्प्ड, या तो ये हमने ये प्रॉब्लम टाइम्स में अच्छे से सीखे हैं कि हम अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी हमने दिए। नेक्स्ट वन, व्यवस्था विवरण 15 अध्याय पहला पद, हर 7 वर्ष के अंत में कर्ज माफ करना था। ये तो इज जस्ट अनबिलीवेबल। ये कैसे होता है कि हम किसी को कर्ज दिए, लोन दिए, उधार दिए और एवरी 7 years उसको कैंसिल हो गया, राइट? लेकिन ये नहीं, दिस इज नॉट द प्रिंसिपल व्हिच आई एम सेइंग। मैंने ये इसमें से हम ये उद्देश्य लेना चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम कर्ज में ना जिए, उसमें से निकालना उसका इच्छा है। यदि आप उस सिचुएशन में है, कहाँ पे कहीं आप बहुत ही डेट और लोन्स में फंस गए हैं, यदि आप भगवान परमेश्वर की ओर मोड़े, टर्न योर हार्ट टू जीसस एंड से मुझे इसमें से बचाओ। इतने इसलिए ताकि नहीं कि मैं और भी पैसे आऊं और कल फिर वही प्रॉब्लम में फंस जाऊं, नहीं। ये सीखना चाहिए कि हम पैसे को कैसे मैनेज करें, सही प्रकार से मैंने उसको यूज करे, सेव करे, बिल्कुल सेव करे, अच्छा राइट बिब्लिकल प्रिंसिपल्स अप्लाई करके हम पैसे को मैनेज करें, तो परमेश्वर अवश्य आपको वो डेट सिचुएशन से निकालेंगे। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जब लोग ऐसे आके कन्फेस किए हैं टू गॉड, आई एम सॉरी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, मैंने जो चाहा जो मन में आया मैंने पैसा खर्च किया, मैंने इसको ठीक से नहीं संभाला, मैंने बजट नहीं किया, मैंने प्लानिंग नहीं किया, मैंने जब पैसा आया आने के पहले ही मैंने स्पेंड कर दिया। कैसे हो सकता है? हमारे साथ क्रेडिट कार्ड है, मैं पैसा आने के पहले ही हमने स्पेंड कर दिया और मेरा क्रेडिट, मेरा डेट ऐसे बढ़ता गया। अभी मेरे को नहीं मालूम क्या करूं। एक ही सॉल्यूशन है, कन्फेस, टर्न टू गॉड एंड ही विल सेट यू फ्री, क्योंकि उसका यही इच्छा है कि हमें फ्रीडम दिलाए। ओके, परमेश्वर के उद्देश्य आश्वासन हमें संतुष्ट रखता है। So that's the next point. परमेश्वर का अश्योरेंस हमें संतुष्ट रखता है। तो ये नहीं कि हम सिर्फ संतुष्ट रहें, हम बोल सकते हैं कि संतुष्ट रहो। एवरी क्रिश्चियन संतुष्ट रहना चाहिए। बी कंटेंट बोलते जाएंगे तो लगता है कि हमें कुछ मैं बड़ा काम नहीं कर सकूंगी, क्योंकि जो भी हो आपके पास उससे आप संतुष्ट रहें। ये नहीं बोल रहा है। If you will read this verse, भैया प्लीज विल यू रीड दैट वर्स? इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 5वां पद, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। That's beautiful. एक ही रीजन है उसका अश्योरेंस, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। तो क्या है? क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है, उसने कभी मेरे हाथ नहीं छोड़ेंगे, मैं संतुष्ट रह सकती हूँ। तो हम ये विश्वास करेंगे तो हमें एक जैसा फ्रीडम मिलता है, क्योंकि ये पैसा बनाना और पैसे को संभालना ये सब मेरा प्रॉब्लम नहीं होता। मेरे आंखें परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं और मैं ये विश्वास करने शुरू करता हूं कि मेरा जो कुछ भी करना है, मेरा जो कुछ भी नीड्स है वो मीट करेंगे, एंड दैट विल कीप अस कंटेंट। क्योंकि वो कंटेंट, वो संतुष्ट का वो स्टेट ऑफ माइंड इज फ्रीडम। ओके,
तो आज हमने ये 4 स्लोगन्स तो हमने पढ़े थे। मैं यहोवा की उपस्थिति में खजूर के समान फूलूंगा, फलूंगा। जब मैं संकट के माध्यम में हूँ, परमेश्वर वहां मेरे साथ है। मैं यहोवा की ओर देखूंगा और सदाकाल में निर्वेश करूंगा। तो ये पॉइंट नंबर 4 वी हैव एक्चुअली फिनिश्ड, ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद आपका जो भी क्वेश्चंस होगा हम डिस्कस करेंगे, और शायद आपने कुछ ऐड करने चाहते हैं और कुछ टेस्टिमनी बोलने चाहते हैं, वो भी हम सुन सकते हैं। जो ये तीनों के बारे में आई वुड इनकरेज यू, आप विचार कीजिएगा ये। एंड उसके बिकॉज ऑफ द 1, 2 and 3 हम वो 4th आइटम को नेक्स्ट वीक अक्टूबर 2 को देखेंगे कि हम मेरे आंखें यहोवा की ओर हम मुड़ते हैं, और सदाकाल में हम इन्वेस्ट करेंगे। और सदाकाल में हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि पैसे हमारे हाथ में हैं, हम इसको कैसे यूज करें, कैसे मैनेज करें, हम ये प्रैक्टिकली देखेंगे नेक्स्ट वीक कि हमारे इन्वेस्टमेंट हम कैसे, जो भगवान की परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार हम कैसे इन्वेस्ट करें ताकि हम फ्लरिश करें, हम फूलेंगे, हम फलेंगे। ओके, ओवर टू यू। क्या अब अनम्यूट का प्रोविजन दे सकते हैं अभी ब्रदर जो, ताकि जो भी Yes. क्वेश्चंस हो उसको मैं आंसर कर सकूंगी, और नहीं तो किसी और को ऐड करना है और मुझसे डिसएग्री भी करना है कि आपने सही नहीं बोला, वो भी सुनेंगे हम। एंड वी हैव लाइक सम 10 minutes। कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं वचन से। जैसे संकट के समय में कैसे बढ़ना प्रभु का ओर से, उसके बारे में बहुत अच्छा से वचन का आधारित सिस्टर जी ने हम लोग को बताया है। और अगला हफ्ता 2 तारीख और प्रैक्टिकल वे में कैसे हम लोग आगे बढ़ना, फाइनेंशियल उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसके बीच में आज जो भी वचन हमारा बीच में प्रकट हुई है उसी से कुछ संबंधित बातों को अपने बात करने चाहते हैं, हमें तो उससे कुछ सवाल पूछने चाहते हैं, आप अभी पूछ सकते हैं, और 10 मिनट हमारा बीच में है। बहन मंजू, मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। निश्चय मैं बैंक में काम करता हूं, लेकिन मैं भी कर्ज में फंसा हुआ था, और क्रेडिट कार्ड मुझे पता है बैंक का एक ऐसा कार्ड है जो हमें इस जाल में फंसा देता, निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड से मैं बाहर आ गया हूं, और कुछ लोन है, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूं इसलिए मैं समझ पा रहा हूं, और मैं भी लोगों को बताता हूं। बैंक में रहते हुए जब मैं लोन देता हूं दूसरे लोगों को, तो मैं बताता हूं अगर लेना है तो सिर्फ हाउसिंग लोन लीजिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए लीजिए, जहां पर आपका एसेट क्रिएट होता है। अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वो हमारे लिए फिजूल खर्ची होती है। और मैं चंडीगढ़ में था, लुधियाना में था, वहां पे लोग लोन लेते थे और शादी ब्याह में बहुत खर्च करते थे दिखावे के लिए, और वो फंस जाते थे। तो ऐसे ही लोन हमारे लोग भी कई लेते हैं और फंसते हैं, तो हमें उससे बचना, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया। धन्यवाद। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीक ये भी किस सिचुएशंस में हम लोन ले सकते हैं, लाइक ब्रदर सुनील ने बताया किस सिचुएशंस में हम लोन ले सकते हैं, और उसके बारे में हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। थैंक यू ब्रदर सुनील। बहुत सारा अच्छा टेस्टिमनी था कि उसने लाइक हाउ आपने लोन से आपने निकल सका, वही तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपने ये प्रिंसिपल सीखा, बिब्लिकल प्रिंसिपल सीखा, आपने वो अप्लाई किया और उससे निकल के आ सके, दैट इज फैंटास्टिक। तो शायद आप इस ग्रुप में किसी और भी हो जो आप यू आर ऑन दोज लोन सिचुएशंस, आप भी निकल सकते हैं। दैट्स द टेस्टिमनी। थैंक यू ब्रदर सुनील। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सिस्टर। प्रभु का धन्यवाद हो, आप जो वचनों से हमको मुझे आगे लिया तो बहुत अच्छा लगा। मैं उड़ीसा का रहने वाला कंधमाल से बोल रहा हूँ। तो मैं भी बहुत कर्ज में था जब मैं फुल टाइम काम नहीं करता था, वर्ल्ड विजन ऑफ इंडिया में काम कर रहा था, और उस टाइम से लेकर बच्चों के लिए मैं कुछ, जैसे आप बोल रहे थे 20% जो बोल रहे थे, ऐसे कुछ सेविंग कर रहा था मैं।
लेकिन बीच में थोड़ा ऐसा तकलीफ होना पड़ा, क्योंकि कंधमाल के बारे में आपको मालूम है, यहाँ जब जो कंधमाल वायलेंस हुआ उस टाइम के बाद मैं वर्ल्ड विजन छोड़ दिया और फिर मुझे मुसीबत उठाना पड़ा कि बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो बहुत सारा तकलीफ हुआ मुझे, बहुत लोन भी लिया था और अभी कुछ लोन और बाकी पड़ा है। तो आपका वचन मुझे बहुत एनकरेज मिला आपके वचन से, तो आगे भी निश्चित मैं हूँ ताकि मैं क्रेडिट कार्ड ये वगैरह से मुक्त हो जाऊंगा। इसीलिए प्रार्थना में याद कीजिए ताकि मैं क्रेडिट कार्ड से मुक्त हो जाऊं। थैंक यू सो प्रेज मच। गॉड, प्रेज गॉड। यदि किसी ने, ध्यान से सुनिएगा, इस ग्रुप में यदि किसी लोग क्रेडिट कार्ड लोन पे है, क्रेडिट कार्ड लोन में आप यू आर इन अ सिचुएशन ऑफ लोन, और क्रेडिट कार्ड आपके पास आज भी है और आपने क्रेडिट कार्ड कंटिन्यू कर रहे यूज करने का, आज उसको छोड़ दीजिएगा। जब ये मीटिंग खत्म होता है मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने वो क्रेडिट कार्ड को निकाल के अच्छा से काट के फेंक दीजिएगा। आमेन, आमेन। क्योंकि यदि आप उसके लोन में है, नहीं हूं मैं, एक्सपेंसेस हमारे घर के से ही वेरी डिसिप्लिन। Okay, sorry, I got disconnected. So I hope you heard me. क्रेडिट कार्ड लोन में है तो क्रेडिट कार्ड आज से यूज करने की कंटिन्यू नहीं करेगा, नहीं कीजिएगा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। हाँ जी, जय मसीह की सिस्टर मंजू। यस, आज के जो टीचिंग थी उससे मैं भी बहुत आशीषित हुआ हूँ और मैं एक पास्टर हूँ जो चंडीगढ़ में मैं सेवकाई कर रहा हूँ। एक्चुअली हमारी अपेक्षा रहती है कलीसिया से कि वो परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ दें, अपने ऑफरिंग बोएं, ताकि और जगहों पर भी सुसमाचार जा सके और जगह जगह पर जो कलीसियाएं स्थापित हो सकें। लेकिन आपने बहुत अच्छा बताया कि मुझे लगता है कि वो लोग इस कारण से नहीं हृदय से बो पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कर्ज की समस्या है। तो उनके दिमाग में ये रहता है कि कर्ज चुकाएं या फिर हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए दें। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर हम लोगों को ये टीचिंग दें और सिखाएं कि किस प्रकार से आप कर्ज में से निकल सकते हैं, तो मुझे लगता है उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी भी होगी क्योंकि लोग फिर दे सकेंगे दिल से। थैंक यू सो मच। एब्सोल्युटली, आपने बहुत सही बताया, बहुत सही बताया। तो ये मेरी इट इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट। ये एक विषय, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, लेकिन इस बारे में मेरा माय हार्ट इज वेरी वेरी सैड, क्योंकि लोग ये नहीं मालूम लोगों को कि कैसे पैसे को मैनेज करें। ये सिखावट नहीं होता है हमारे चर्चेस में। हम बोलते हैं कि पैसा दो, लाइक आपने बताया सर्विस गॉड्स वर्क के लिए आपने पैसा दो, सिर्फ वो ही बोले जाते हैं। लेकिन पैसे हमारे नीड्स के लिए भी होता है, हमारे सेविंग्स के लिए भी होता है, किसी कहाँ पे हम लोन्स भी लेते हैं, ये सब हम सब कुछ देखना चाहिए। तो आपने बताया कि हम कर्ज से कैसे निकालूं। मैं उससे और एक स्टेप आगे बढ़ूंगा और बोलूंगा कि आपके पास जो भी पैसा है वो सारा आपने सारे के सारे भगवान के पास लेके आना और एक एक करके करेक्टली यूज करना। करेक्टली, ये हम नेक्स्ट वीक में आई विल डू दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू डू नेक्स्ट वीक। हम उसको कैसे मैनेज करें, पूरा पैसा हम कैसे मैनेज करें, बिकॉज द बाइबल टीचर्स अस कि हम उसको कैसे मैनेज करें, कैसे एक बजट बना, कैसे हम उसको मैनेज करें। जब हम वो सिखाएंगे टू द चर्च, द बॉडी ऑफ बिलीवर्स, हम ये सिखाएंगे कि आपने इसको आपका पूरा पैसा कैसे मैनेज करें, तो उसको मालूम पड़ेगा कि अपने आप के लिए कितना रखना है, हम किसी और को भगवान के लिए फॉर द गॉड्स वर्क टू द चर्च हम कितना देना है।
Yeah, so everything will fall in place and you have freedom. या इतने कर्ज होके हम सुबह सुबह मैं ये पूछती हूँ, इतना लोग के ऑन यू इतना सारा कर्ज है, सुबह उठ के क्या हम प्रेज द लॉर्ड लिटरली बोल सकते हैं? क्योंकि हमारे मन में इतना पेन है कि इतना कर्जे हैं, हम कैसे हृदय से प्रेज द लॉर्ड बोल सकते हैं? प्रैक्टिकली सो डिफिकल्ट. Very well said, Brother Sanjay. Pastor Sanjay, thank you. Thank you so much, sister. थैंक यू. और समीर भाई कुछ पूछना चाहते हैं? सिस्टर धन्यवाद देते हैं आपको, सिस्टर मंजू जॉर्ज, और आज का जो आपका टीचिंग के द्वारा बहुत हम आशीषित हुए हैं। और एक बात बताना चाहते हैं कि हम और हमारी वाइफ भी कुछ EMI पर सामान लिए और उसका पूरा हो जाने के बाद कंपनी हम लोगों के पास लगातार कॉल कर रहा था कि आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप लोग ने EMI अच्छे से चुका दिया। और हम लोग अभी हाल में डिसीजन भी ले लिए थे कि पर्सनल लोन को ले लेंगे, लेकिन आज का टीचिंग के बाद हम नहीं लेंगे क्योंकि शायद ये कर्ज में बिल्कुल फंस जाएंगे, ऐसा मतलब कि लगा आज का टीचिंग के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शायद आज का टीचिंग मेरे लिए था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आपको लगता है कि वो आपसे इतना प्यार करता है कि वो आपको लोन देने के लिए बराबर बुलाते रहते हैं? वो तो बार बार उन लोग कॉल करता है कि आपका पर्सनल लोन तैयार है, आप लीजिए लीजिए लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं ले रहे थे क्योंकि जरूरत नहीं था। लेकिन फिर अभी लगा कि नहीं लेना चाहिए, उसका कुछ हम लोग इस्तेमाल करना है। अभी पैंडेमिक के समय में कुछ जरूरत था, लेकिन आज से का क्लास के बाद बिल्कुल आगे इच्छा नहीं होगा। इतना प्यार से तो वो नहीं बुला रहा है, उसको तो अपना काम करना है और हमें फंसाना है इसमें, इसीलिए बुलाते हैं, राइट? थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बिल्कुल सही। बैंक हो या क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, ये अपने फायदे के लिए देखते हैं, क्योंकि मैं भी बैंक में हूँ और हमारा ग्रास रूट लेवल काम ही होता है कि लोन के ऊपर जितना लोन हम देंगे उतना बैंक को फायदा होगा। और मैं भी वहां काम करते हुए मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता है कि ये लोन में लोगों को फंसते हुए देखता हूँ, लेकिन हम गाइड भी करते हैं कि कहाँ जरूरत है और कहाँ नहीं है। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। अनुग्रहकारी प्रेमी परमेश्वर पिता, हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्यार पिता, इस लॉकडाउन के समय, प्यार पिता, इस महामारी के समय आपने हम सबको संभाल के रखा। और प्यार पिता, आज के इस CBMC नेशनल कॉन्फ्रेंस में उत्तर भारत के भिन्न भिन्न स्थानों से प्यार पिता आपने हम सबको जोड़ा प्यार पिता, और दक्षिण भारत से प्यार पिता, पूरे भारत से प्यार पिता हिंदी बोलने वाले लोग जुड़े। और प्यार पिता, हम प्यार पिता आपके दासों के द्वारा बहुत वचन से प्यार पिता धन दौलत के बारे में सीखने पाए, हम धन्यवाद देते। प्यार पिता, आप अपने दासों को इस्तेमाल किए, हम धन्यवाद देते। आपकी स्तुति और महिमा करते प्यार पिता, क्योंकि आपने ये प्लेटफॉर्म दिया और इसके माध्यम से प्यार पिता आप हर एक लोगों को सिखाते हैं, ताकि प्यार पिता हर एक लोग प्यार पिता उस जाल से बाहर आ जाएं और प्यार पिता पूरे आनंद के साथ आपकी स्तुति और महिमा अपने धन दौलत, अपने जीवन के साथ, अपने परिवार के साथ आपको स्तुति करने पाए। प्यार पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रथम कॉन्फ्रेंस के लिए प्यार पिता। और प्यार पिता, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते प्यार पिता कि अगले हफ्ता प्यार पिता 2 अक्टूबर को प्यार पिता जब ये सेकंड कॉन्फ्रेंस का दिन रहेगा, प्यार पिता आप उस समय भी सहायता कीजिए और मदद कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं और ये विनती मांगते हैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।